नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक भाग 2 उपविभाग 5B में आपका स्वागत है। आज का विषय है उपवास का अंतिम सत्य, जीवनी शक्ति। मित्रों, उपवास को समझना है तो यह शरीर के अंतर्गत मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। हमारे साथ में क्या है, सिर्फ मुंह के अंदर भोजन डालना ही हमारे हाथ में है। आपका जो भोजन प्रथम आमाशय में जाता है, पक्व आहार की प्रक्रिया आमाशय में 5 से 6 घंटे तक चलती है और वही अपक्व आहार की प्रक्रिया 1.5 घंटा चलती है। जैसे ही आपके पेट में भोजन का पहला निवाला आमाशय में जाता है, तुरंत शरीर में सभी प्रकार के डाइजेस्टिव जूस, इंसुलिन और एसिड पेट में आ जाता है और वहाँ एक मैकेनिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है, जैसे एक मिक्सर में होती है। इसलिए भोजन के नियम हम बनाते आधा भोजन मुंह में ही पचना चाहिए, जिसके लिए जो पक्व सॉलिड आहार है उसको लिक्विड होने तक पेट के अंदर मत जाने दो। ध्यान रखें, पेट में दांत नहीं होते, चबा कर खाना है। 32 बार चबाना चाहिए, ये हम सबको पता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, भोजन आमाशय में आधा ही डालना है और 25% जगह यह डाइजेस्टिव डिशेस और एसिड और पानी के लिए होती है। 25% पेट खाली होना अनिवार्य है। आप सभी को पता है, मिक्सर घुमाने के लिए यह बर्तन में थोड़ा खाली रखना ही पड़ता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से मिक्स हो सके, उसको घूमने के लिए जगह मिल सके। यह मैकेनिकल प्रोसेस में हमारा जो भोजन है उसका रूपांतरण रस में होता है। बाद में वह छोटी आंत में भेजा जाता है, जो कि 5-6 घंटे वह वहाँ से शरीर ग्लूकोज और विटामिन मिनरल खींच लेता है। यह रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनती है और अंत में पुरुष के शरीर में 40 किलोग्राम भोजन से एक समय का मैथुन में लगने वाला वीर्य बनता है और स्त्री के शरीर में प्रजनन हेतु अंडे बनते हैं। यह चमत्कारिक खेल शरीर के अंदर होता है। शरीर यह परमात्मा का महारहस्यमान चमत्कार है, जहाँ हम जो दाल चावल डाल रहे हैं उसका रक्त बनता है। मानव ने विज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति कर ली, मगर आज तक दाल चावल से खून नहीं बना पाया है। खून के लिए आज भी मानव के शरीर पर हम निर्भर है और मेरा मानना है यह कार्य साइंस के लिए असंभव है। यह सब कुछ तो अंदर हो रहा है, आप स्वयं तो अन्न को नहीं पचा रहे, हृदय आप नहीं धड़का रहे, शरीर में 300 खरब पेशियों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा है। छोटी आंत में ग्लूकोज, विटामिन मिनरल खींच लेने के बाद बचा हुआ कचरा बड़ी आंत में ढकेला जाता है। गुदाद्वार द्वारा मल संचय शरीर के बाहर आ रहा है। लिक्विड की गंदगी है वो किडनी फिल्टर कर वेस्ट वाटर मूत्र से बाहर जा रहा है। यह सब कार्य शरीर के अंदर हो रहा है। कार्य हो रहा है मतलब कोई तो कर्ता अंदर है, यही तो परमात्मा का चमत्कार है। तो यह शरीर के अंदर का नियमन करने वाला जो कार्य परमात्मा के आधार पर जीवनी शक्ति कर रही है, इसे मेडिकल साइंस में वाइटल पावर, ह्यूमन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सभी डॉक्टर का भगवान धन्वंतरी देवी साक्षात हमारे शरीर में ही काम कर रही है। तो मित्रों, समझते हैं जीवनी शक्ति। मेरा स्वयं का मानना है यह जीवनी शक्ति साक्षात हमारी दूसरी माता है। प्रथम जिसके कोख से जन्म लिया और दूसरी हमारे शरीर को हर हाल में जीवित रखती है, वह है जीवनी शक्ति, हमारी दूसरी माता है। जीवनी शक्ति यह विषय बहुत बड़ा है,
इसका स्वतंत्र बुक बन सकता है। तो इसका भी हम आगे चल के आपको संक्षिप्त में हम जीवनी शक्ति के मुख्य कार्य को समझेंगे। नंबर 1, आपके शरीर की श्वसन प्रक्रिया को चलाना, हवा अंदर लेना, इससे 78% नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना। अशुद्ध रक्त हृदय में लेकर आना और वह रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर वह रक्त में ऑक्सीजन मिलाकर शरीर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक पहुंचाना। नंबर 3, हमारे शरीर में 372 खरब सेल पेशियां है। हर पेशी को पोषण हेतु ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाना, यह बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम जीवनी शक्ति का है। जो भी जैसा भी भोजन आए हैं वो भोजन का रस में रूपांतरण करना, रस से रक्त बनाना, रक्त से मांस बनाना, मांस से हड्डी, हड्डी से लेकर शुक्राणु तक का निर्माण करना, यह सब भोजन को प्रोसेस करके पतले पदार्थ किडनी के माध्यम से फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकालना, जो सॉलिड घट्ट पदार्थ है मल के रूप में गुदादार से बाहर फेंकना। यदि यह गंदगी 3-4 दिन बाहर नहीं निकलेगी तो मनुष्य का मृत्यु हो सकता है। 5वां सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाहर से किसी विषाणु का आक्रमण हो तो वह विषाणु के साथ घनघोर युद्ध करके विषाणु को खत्म करना। हर हाल में शरीर की रक्षा करना, अंदर के छोटे मोटे विकार दूर करना, यही तो धन्वंतरी देवी के रूप में हमारे सारे बीमारियों की डॉक्टर है। यह शरीर को परमात्मा ने सेल्फ हीलिंग पावर के माध्यम से यह संपूर्ण शरीर को ठीक रखती है। प्रकृति ने जो भी जीव सृष्टि है उसका कोई भी डॉक्टर नहीं है। स्वयं जीवनी शक्ति ही आपको पूर्णतः ठीक कर सकती है, बाह्य डॉक्टर की आपको जरूरत नहीं है। आपके मन के तान तनाव को दूर करना, मैनेज करना, यह कार्य भी जीवनी शक्ति करती है। सत्य यही है, जीवनी शक्ति के कारण ही हम जीवित है। जीवनी शक्ति 24/7 सतत काम करते रहती है और हर हाल में वो शरीर को जिंदा रखने का प्रयास करती है। सारी बीमारियों से सतत लड़ते रहती है। दवाइयों से नींद लगती है, वह समय जीवनी शक्ति ही अंदर संघर्ष करती रहती है और बीमारियों को ठीक करती है। हाथ टूटने के बाद डॉक्टर हाथ की हलचल न हो उसके लिए प्लास्टर करते हैं। जीवनी शक्ति ही हड्डी को जोड़ती है। यह जीव सृष्टि में मानव ही प्राणी है जो हर रोज नए नए तनाव खड़े करता है और बिना जरूरत अप्राकृतिक भोजन मतलब मानवीय भोजन, पक्व भोजन स्वादिष्ट बनाकर उसे जलाकर तेल मसाले डालकर जीव और मन के हवस में ज्यादा से ज्यादा और गलत भोजन अंदर डाल रहा है। 24/7 कुछ न कुछ खा रहा है। जो पच नहीं सकता वह भी खा रहा है। मानव खुद का भोजन छोड़कर दूसरों का भोजन, दूध, मांस, अंडी, मछली खा रहा है। इस कारण जीवनी शक्ति पर बहुत लोड आता है। बाकी सब काम जीवनी शक्ति कर रही है। शरीर जीवित रहने हो तो उसको करना भी है। सिर्फ 2 काम ही मानव के हाथ में है। मुंह से सोच समझकर जो शरीर को जरूरी है, प्राकृतिक है, वो शरीर के अंदर डाले और दूसरा है सकारात्मक विचार मन में लाए। वह सिर्फ 2 कार्य का ज्ञान मानव को आ गया तो वह कभी भी बीमार नहीं हो सकता है और यह कार्य प्रकृति के जीव सब अच्छी तरह से कर रहे हैं और परमात्मा ने दी हुई निर्धारित आयु तक अपना जीवन आत्मनिर्भरता से जी रहे हैं। सिर्फ 2 गलतियों के कारण मुंह से सही भोजन शरीर को देना और सही विचार करना, ये दोनों के ऊपर ही हमारे जीवन के सुख और दुख निर्भर है। मानव ने परमात्मा का भोजन छोड़कर अपना भोजन अपने मन और जीभ के हिसाब से सिर्फ टेस्टी बनाया है। उसके ऊपर वह अलग अलग संस्कार करते ही जा रहा है और हर रोज नए नए पदार्थ की खोज कर रहा है। मानव भोजन मतलब वह एक माया की दुनिया है। मानव उसमें ज्यादा से ज्यादा फंसते जा रहा है।
अपने आप को विद्वान समझ रहा है, प्रकृति की तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा है। परमात्मा ने सभी जीवों जीने के लिए सबका भोजन तय करके रखा है। सब जीव प्रकृति में वही खा रहे हैं, सिर्फ मानव एकमेव प्राणी है। आप जीवित हो, आपको जीवित भोजन की जरूरत है और वही भोजन मानव आग के ऊपर पकाकर खा रहा है। आग का गुणधर्म है सब कुछ नष्ट कर देना। यह आग भोजन के सारे विटामिन मिनरल नष्ट कर देती है और यह अन्न का रूपांतरण मृत भोजन में होता है। अलग अलग मसाले तेल के कारण वह लगने को तो बहुत स्वादिष्ट है। यह मन और इंद्रियों का भोजन है, इसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। जीवनी शक्ति कहती है, हे मानव, शरीर चलाने हेतु तू सिर्फ मुझे ग्लूकोज और विटामिन मिनरल प्राकृतिक स्थिति में दे और ऑक्सीजन मैं स्वयं ले रही हूं। सिर्फ तू प्रदूषण मत कर, तेरे शरीर को मैं 100 साल जीवित रखूंगी। मगर हो यह रहा है, जीवनी शक्ति को मानव समझने का प्रयास नहीं करता और मन के गुलामी में फंसकर मन को जो अच्छा लग रहा है वही खा रहा है। मित्रों, यही कारण है मानव खाते जा रहा है और हर हर हाल में जीवनी शक्ति को बचाना पड़ता है। आप स्वयं सत्य को देखें। आप प्राकृतिक मतलब अपको भोजन लेते हैं तो वह भोजन का शरीर को पाचन होकर बाहर निकलने हेतु सिर्फ 4 से 5 घंटे लगते हैं। वही आप पक्व भोजन को पूर्णतः शरीर को पाचन होकर बाहर निकलने को 18 घंटे लगते हैं। यह प्राणीजन्य अन्न है। दूध, मांस, अंडी को 72 घंटा शरीर से बाहर निकलने को लगता है। सिर्फ मछली 24 घंटे के अंदर शरीर के बाहर निकल जाती है। यही कारण है जीवनी शक्ति 24/7 सिर्फ पचाने का ही काम कर रही है, क्योंकि यह अन्न पचाकर बाहर नहीं निकाला तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए प्रथम प्राधान्य खाना पचाने को दिया जाता है। और इतना ही नहीं, मानव टेस्ट के कारण वह जरूरत से ज्यादा खा रहा है, उसके कारण जीवनी शक्ति के ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है। जीवनी शक्ति का मुख्य काम है आपके शरीर के सभी विकारों को दूर करना। यह समय जीवनी शक्ति को नहीं, इसके कारण नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं 2 से 3 बीमारियां लेकर घूम रहा था। आपने कोरोना काल का अध्ययन किया है। जिसके शरीर में पहले से ही ज्यादा बीमारियां है वही मानो कोरोना में मर गया है। समझते हैं ऐसा कुछ। पहले से ही जीवनी शक्ति को पचाने में ही फुर्सत नहीं मिल रही है। उसके कारण शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर, बीमारियों से वो जूझ रही है। और वही समय बाहरी विषाणु का भी आक्रमण कर दे तो जीवनी शक्ति पहले ही अंदर के दुश्मनों से लड़ती रहती है। ऊपर से बाहरी आक्रमण हो जाए तो वह थक जाती है और हार कर बैठ जाती है। किससे लड़ू, वह पूरी तरह से थक जाती है। फिर परमात्मा उसकी हालत देखकर दया करता है और अपना आधार निकाल लेता है और यह जीवनी शक्ति की सारी सिस्टम कोलैप्स हो जाती है और इसी कारण मानव का मृत्यु हो जाता है। यह कारण आप अच्छी तरह से समझें और कारण पर काम करें। यह सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? ये इसके लिए आपके संगोपन करने वाली माता पर रहम करो, जीवनी शक्ति को आराम दो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ दिन जीवनी शक्ति को सहयोग करना है। मतलब मुंह के अंदर से भोजन अंदर नहीं जाने देना है। इसको तो उपवास कहते हैं। यही तो लंघनम परम औषधम है। हमारे हाथ में सिर्फ भोजन अंदर नहीं जाने देना और सकारात्मक विचार को लाना। इसके लिए आपको श्वास नियंत्रण सिखाया है। जब आप परमात्मा के सम्मुख हो जाते तभी मन शांत होता है, नकारात्मक विचार नहीं आते। इसके लिए अभी हमने उपवास क्यों करना है यह अच्छी तरह से समझा है। अभी हम आगे के भाग में समझेंगे उपवास का शास्त्र क्या है। आज यहाँ तक ही। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। अपनी माता जीवनी शक्ति को सहयोग करे। क्रांति समर्पण
कम्युनिटी के सदस्य बने और निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें। आपका दिन शुभ हो।